हाय। यार आपको नहीं लगता सक्सेस के नाम पे हम और बहुत कुछ लूज करते जा रहे हैं? मतलब बंदा सक्सेसफुल तो है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास बहुत प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ वेल फर्निश्ड है, पर वो घर में सिर्फ दो लोग रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। या तो फिर हस्बैंड कहीं और रहता है, वाइफ कहीं और रहती है, सिर्फ सक्सेस पाने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए। पर एक्चुअल में यही सक्सेस है क्या? मतलब आजकल तो ये ट्रेंड भी शुरू हो गया है कि 10th से ही ना बच्चों को बाहर भेज देते हैं कि तुम कोचिंग की तैयारियां साथ साथ करो, 11 12 तुम्हारी डम्मी कर देते हैं कि 12th के बाद साथ ही आपका कोई एग्जाम हो और साथ ही कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। 10वीं से ही बच्चा बाहर, 12वीं के बाद एग्जाम क्लियर हुआ और फिर यूनिवर्सिटी चूज कर लिया। और यूनिवर्सिटी भी कैसे? ऑब्वियसली लुधियाना का बच्चा चंडीगढ़ जाएगा, चंडीगढ़ का बच्चा दिल्ली जाएगा, दिल्ली का बच्चा हैदराबाद बेंगलोर जाएगा, हैदराबाद बेंगलोर का बच्चा अहमदाबाद चेन्नई जाएगा। सबको होता है कि हाँ हम बाहर जाएं और बेटर यूनिवर्सिटी में जाएं। अपने होम टाउन वाली यूनिवर्सिटी बहुत कम लोग चूज करते हैं। 12वीं के बाद बच्चा बाहर गया और यूनिवर्सिटी अच्छी में गया तो फिर प्लेसमेंट भी लग जाएगी, फिर जॉब शुरू होगी। जॉब शुरू होते होते अगर लड़कियां हैं तो उनकी शादी के लिए कोई ढूंढ लेंगे और साथ ही चले जाएंगे। मतलब जो पेरेंट्स उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी, अपना सब कुछ दे दिया कि मेरा बच्चा अच्छे से नरिश हो जाए, हम उन पेरेंट्स के पास रुक तक नहीं पाते हैं सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए, सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए। मुझे नहीं, मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, अच्छा है, बनाना चाहिए अपना करियर, बहुत अच्छी बात है। पर एक अलग सा हिट आता है, मुझे पता नहीं क्यों, कि जिन्होंने अपनी 100% लाइफ दी उनको सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को 20% दे पाए, और वो भी क्या ही दे पाए, ले ही रहे थे तब हम उनसे। और आप मानोगे नहीं, मेरी गली में ना बहुत बड़े बड़े घर हैं, हम बहुत पॉश एरिया में रहते हैं, या बड़ी बड़ी कोठियाँ बड़े बड़े विलाज हैं, और उसमें घर में सिर्फ दो लोग रहते हैं, बुढ़े आंटी अंकल। उन सबके बच्चे को ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, अमेरिका, और वो बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स करते हैं, हमें लाखों यहाँ पे भेजते हैं। पर जब शाम को उन लोगों को देखो ना यार, अंकल बाहर ऐसे गली में ऐसे सूना समूह बना के वॉक कर रहे होते हैं, आंटी अंदर लगी रहती है कभी फ़ोन देखने कभी न्यूज़पेपर पढ़ने, उनके बर्थडे एनिवर्सरियाँ बस फ़ोन पे वीडियो कॉल पे निकल रहे होते हैं। मुझे बहुत बड़ा ही गंदा फील होता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम जो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है वो हमारी जनरेशन समझ पा रही है कि नहीं, या शायद यही रियलिटी है पर थोड़ी सी हार्ड है कि हाँ कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता ही है, सक्सेस पाने के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। पर आपको नहीं लग रहा कि जो चीज़ सेक्रीफाइस की जा रही है वो ज़्यादा बड़ी है और जो पाई जा रही है वो थोड़ी छोटी है? मतलब मेरी ये मेंटालिटी है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली शुड बी फर्स्ट, हर एक चीज़ के आगे फैमिली होनी चाहिए, शायद हमें सिखाया ही ऐसा गया है। बाकी अगर किसी को लगता है कि हाँ करियर पहले होना चाहिए, पैसा पहले होना चाहिए, तब उसके बाद फैमिली आनी चाहिए, तो वो भी अलग है। आजकल तो क्या है, चार चार बेटे होते हैं, माँ बाप फिर भी रूठ रहे होते हैं कि हम किसके घर रहें। एक बेटा दूसरे पे एहसान करता है, दूसरा तीसरे पे एहसान करता है। मम्मी ने गोडे चेंज कराने होते हैं, सबको होता है वो वाला करा देगा, वो वाला करा देगा। मतलब आजकल तो यार जितने ज़्यादा बच्चे उतनी ही रूल पड़ जाती है। एक लड़का होना तो फिर होता है कि हाँ जिम्मेवारी है उसकी, वही सब कुछ करेगा। मतलब हमारे दादी दादू वाली एज के टाइम में तो ये सब कुछ सोचते होंगे ना कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना बुढ़ापे में सहारा मिलेगा। पर आजकल तो उल्टा ही हो रहा है। जैसे हमारी गली में बिल्कुल साथ वाले घर में दो आंटी अंकल रहते थे, बहुत बुजुर्ग, मतलब 90+ होंगे। उनके बच्चों का जब वीज़ा लग गया ना कनाडा का, तो उनका बेटा और बहू चले गए उनको ऐसे ही छोड़ के। और मुझे तो नहीं अब समझ आया कि क्यों ऐसे छोड़ के गए, कि वहाँ पे वो बोझ बन जाएंगे, खुद सेटल होंगे कि इनको संभालेंगे, या उनका वीज़ा नहीं लगा क्योंकि बुजुर्ग हैं, उनका क्या ही वीज़ा लगेगा, मुझे नहीं समझ आया। पर उनकी इतनी, मतलब ऐसे दिल दिल पे पत्थर रखने वाली ऐसे डेथ हुई ना, आंटी बाथरूम में गिर गए, वो वहाँ पे चले गए, अंकल को रोड पे हार्ट अटैक आ गया। और जबकि अपने जवानी के टाइम में आंटी मॉडल थे और अंकल सरकारी अफसर थे। मतलब कितना क्या ही हो जाता ना बुढ़ापे में। और शायद मतलब वो फिर ऐसे बोलते थे हम तो इनको पैसा भेजते थे, हमने तो सर्वेंट्स रखे हुए थे। मतलब वो बेड से जब उठना है बुढ़ापे में, बाथरूम में बैठना है, अपने डेली चोर्स करते हैं, तो पैसे का सहारा सहारा थोड़ी ना चाहिए होता है यार। जब किसी की ज़रूरत है तो तुम पैसे से थोड़ा ना बात कर सकते हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सक्सेस, मतलब कैसा सक्सेस कि जिस बंदे की वजह से तुम सक्सेसफुल हो तुम उसको ही पीछे छोड़ते जा रहे हो। कैसे हम, मेरे को नहीं लगता कि वैसे लोग इंटरनली पीस में होंगे, नो ऑफेंसेस। पर जो लोग ये बाहर कनाडा हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, या बहुत अलग अलग जगहों में हैं और जिनके माँ बाप उनसे बहुत दूर हैं, आप लोग एक्सेप्ट करोगे एक इंटरनल पीस मिसिंग होगा आप लोगों में, क्योंकि आप मम्मा पापा से दूर हो। बाकी हम ये भी एक्सक्यूजेस दे देते हैं जो शायद वैलिड भी हैं कि हाँ वो बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत
इंटरफेयर करते हैं चीज़ों में, बहुत इरिटेट करते हैं, एक चीज़ बार बार बोलते हैं। पर ये भी तो सोचो ना यार कि जैसे गोडे घिस जाते हैं उम्र के साथ, कमर घिस जाती है, दिमाग भी तो घिसता है ना। और हमारा भी टाइम आना है, हम जो भी करेंगे वही मिलने वाला। इतना तो हम लोग समझदार हो चुके हैं कि कर्मा जेन्युइनली होता है। सो फॉर ऑल द गर्ल्स जो शादी करके दूसरे घर में जाएंगी, तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हस्बैंड हमारे इशारों पे ही नाचते हैं, ये हमें पता है कि एक बार शादी होगी लड़के लड़कियों की हो जाते हैं। लड़की बोलती है माँ बाप छोड़ दे, लड़का छोड़ देता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जोड़ के रखना है। करियर वाली बात तो अलग होगी, चलो पढ़ने लिखने जॉब करने को बाहर चला गया, उनको तो बैलेंस क्रिएट करना ही है। पर हाँ, जो ऑलरेडी लड़के मम्मा पापा के साथ रह रहे हैं, वाइफ का सबसे बड़ा रोल है कि वो कैसे जोड़ के रखती है फैमिली को। और प्लीज़ जोड़ के रखो, नहीं तो हमारा टाइम भी बहुत गंदा निकलने वाला है। एंड टू ऑल द बॉयज़ ऑल्सो, तुम जैसे अपने माँ बाप को ट्रीट करोगे वैसे ही तुम्हारी वाइफ ट्रीट करेगी यार। अब मेरे मामू हैं, वो नानी नानू की बहुत इज्जत करते हैं, तो मामी को भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो देख रही है अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं घर में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो हैंड टू हैंड चलेगा सब कुछ। प्लीज़, हम मम्मा पापा को पीछे नहीं छोड़ सकते। हमारा इंडिया मानना ही इस चीज़ के लिए जाता है कि यहाँ प्यार बहुत है, यहाँ अटैचमेंट्स बहुत है। तो वृद्धाश्रम क्यों है? ख़त्म करते हैं सिस्टम यार। हम जितना, हम 0.1% भी अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, प्लीज़ करते हैं। मम्मा पापा सबसे पहले, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया कम भी कमा लो, पर माँ बाप का ख्याल रखो, उनके पास रहो। एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। करियर गलत नहीं है, पैसा गलत नहीं है, पर फॉर मी, मैं किसी को सही गलत नहीं बोल रही, वो सेकंड थर्ड प्रायोरिटी है। सबसे पहले फैमिली ही होना चाहिए, आई फील। व्हाट यू से?